Good morning, students. How are you all? I am Prakash Rathore and welcome to my channel in Teaching Gurukul. Now we are going to start 10th class, है ना, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास। आज हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यह जो चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री के अंदर से आया हुआ है। जिस प्रकार से मैंने आपको इसके पहले बताया था कि विज्ञान क्या होता है और विज्ञान की जो शाखाएं वो कितनी होती है, तो 3 शाखाएं होती है। कौन कौन सी? तो पहला होता है आपका रसायन शास्त्र, दूसरा भौतिक शास्त्र और तीसरा जीव विज्ञान। तो ये जो चैप्टर है ये रसायन शास्त्र दैट मीन्स केमिस्ट्री के अंदर से लिया गया है। ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए समझते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो जानेंगे। क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों या उत्पादों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला यहाँ पर? देखिए 2 शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो पदार्थ और एक यहाँ पर पदार्थ बोल सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर आप बोलें कि उत्पाद, है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल पानी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया, मतलब एक रसायन हो गया, और ऑक्सीजन जो है वो दूसरा पदार्थ या दूसरा रसायन हो गया। ये दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने नए गुणधर्म वाले जल का निर्माण कर लिया। मतलब अब यहाँ जल जो है, ठीक है, उसका एक अलग गुण होगी, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ और थी, लेकिन जब इन दोनों ने आपस में मिलकर जल को बना लिया तो यहाँ पर जल एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया और इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। ठीक इसी प्रकार से जो जितने भी प्रकार के रसायन हैं और उन रसायनों को आपस में मिलाने से जितने भी उत्पाद या नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए समझते हैं हम लोग इसके आगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोगों ने ये समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब हम बीकर में 2 पदार्थ, है ना, अर्थात 2 अलग अलग रंगों को एक साथ मिलाएंगे तो हमें नए गुणधर्म वाला एक नया रंग प्राप्त हो जाएगा। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, है ना, एक ऑरेंज कलर के रंग को मिलाया और एक जो है हमने ब्लू रंग को मिलाया। इन दोनों को आपस में मिलाने पर नए गुणधर्म वाला हमें एक लाइट ग्रीन कलर यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया कि 2 अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ हैं और जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो इन दोनों के आपस में मिलने से एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ या उत्पाद जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसे ही हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अभिक्रिया और उत्पाद बनते हैं। अभिकारक क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी या जल का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए? ये अभिकारक हो गए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों जो है वो पदार्थ है और ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं, तो इनको हम अभिकारक बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, उत्पाद क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पदार्थ थे, लेकिन दोनों से मिलने से क्या बन गया? पानी बन गया। तो वो जो जल है वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुआ है उन्हें उत्पाद या उत्पादन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर वापस से यहाँ पे देख लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और पानी या फिर जल नए गुणधर्म वाला उत्पाद है। ठीक है, तो ये होता है अभिकारक और उत्पाद। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिकारक और उत्पाद, उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, आपके जो दैनिक जीवन है उसमें कई सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि भोजन का पाचन, श्वसन क्रिया, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, और भी आपने दिन सुबह से लेकर शाम तक कई सारी ऐसी रासायनिक क्रियाएं देखते होंगे, लेकिन आप अभी उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं होंगे, है ना, कि वो रासायनिक क्रिया या अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है। तो आइए कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो कि हमारे सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं हम लोग शायद देखते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले भोजन का पाचन। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में पाचन तंत्र द्वारा भोजन का पाचन होता है। यह एक रोज होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, और उन पदार्थों से मिलने से हमें क्या मिल रहा है, हमें एक नया उत्पाद मिल रहा है। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन तो एक पदार्थ हो गया, उसके अलावा हमारे शरीर में उस भोजन में मिलने वाले जो दूसरे तत्व है, जो रसायन है, वो भी एक पदार्थ हो गए। लेकिन इन दोनों के आपस में मिलने से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब ऊर्जा मिलती है। तो ये जो ऊर्जा है ये क्या है, ये नए गुणधर्म वाला उत्पाद, हम इसको बोल सकते हैं कि ये नए गुणधर्म वाला हमारा उत्पाद या पदार्थ होता है जो बन गया है। तो ये किससे हुआ है, ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ। फिर है श्वसन क्रिया। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अर्थात सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारा शरीर श्वसन क्रिया करता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद में क्या होगा, तो ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद में फिर क्या होगा, हमारे हार्ट के माध्यम से जो आपका जो इम्प्योर ब्लड है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो हमारे लंग्स में जाएगा, वहाँ पर वो छूट जाएगा और यहाँ से हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ब्लड के अंदर पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसके माध्यम से आपका ऑक्सीजन ले लिया जाएगा और वो हमारे शरीर में जाएगा। और जाने के बाद में फिर क्या करेगा कि वो कई सारी हमारी नए उत्पाद को बनाएगा, मतलब कई सारी अभिक्रियाएं करेगा अलग अलग जगह पर जाकर। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, ये आप आसानी से देख सकते हैं कि सामान्यतः जब हम देखते हैं कि यदि लोहा खुले स्थान पर नमी और वायु के संपर्क में आ जाए तो लोहे पर जंग लग जाती है। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में अपनी छत के ऊपर या फिर गली में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत कम लोग आते जाते हो, तो वहाँ पर अगर खुला हुआ लोहा नमी और वायु के संपर्क में आ जाए, है ना, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर जंग आसानी से लग जाती है। तो ये भी एक अभिक्रिया है ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि लोहा जो है वो नमी और वायु के संपर्क में आ रहा है, तो ये दो अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और इससे जंग लगना ये क्या हो गया, एक उत्पादन हो गया। तो ये हो गया आप रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही का बनना, यदि आप दूध में छाछ, दही, नींबू, मक्खन या साइट्रिक एसिड या इनमें से कोई भी एक चीज़ डाल दें तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, इसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा कि ये तो हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, इसके बाद में हम रासायनिक समीकरण कल से समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, फॉर साइंस वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।